हेलो पवन सर। पवन सर। पवन सर, आर यू लिसनिंग? हाँ सर, बोलिए ना। सर, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था क्या अभी 10 मिनट पहले? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों इस पे बराबर चल रहा है। हो क्या? नहीं, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं आया था और उमंग कॉलेज दिख भी नहीं नहीं रहा नहीं था। नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है। हो सकता है सर कभी फोन उनके नेटवर्क में आता है अपना, वो ब्रॉडबैंड है ना, प्रॉब्लम नहीं जाता जनरली। मैं आप ही लॉग आउट हो गया था और लॉग इन हो रहा था। आपकी आवाज कट कट के आ रही है सर। हो क्या? ठीक है सर, ठीक है। वो आपके हाँ, फोन के नेटवर्क में कहीं इश्यू होगा सर। हाँ हाँ, ठीक ठीक।
सब बेटा आ गए सब? सर हेलो, यस सर। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हेलो, आ रही सर आवाज। हेलो। ठीक है बेटा, थोड़ा धीरे बोलो, इतना जोर से क्यों बोल रहे हो? अच्छा, कहाँ तक लिखा? मल्टी चैनल फॉर्मेट रिटेलिंग। ठीक है, ये यूनिट में हमने सबसे पहले क्या लिखा था ये यूनिट में? रिटेल आउटलेट। रिटेल आउटलेट। बेटा रिटेल आउटलेट पढ़ा था क्या हमने? कोमल, रोहिणी, कोमल, हाँ सर पढ़ा था लेकिन फिर कोमल। से रिपीट ना। हाँ सर पढ़ा था सर। रिटेल रिटेल
सर आपकी रिटेल आवाज आउटलेट ब्रेक। पढ़ा था क्या? हाँ हाँ पढ़ा था सर। तो हमारा कहाँ से पढ़ना बाकी है हमारा? ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल, डिफरेंस बिटवीन। ऑर्गेनाइजर और ऑर्गेनाइज रिटेल। हाँ हेलो। हाँ सर। हाँ बेटा बताइए ना, पढ़िए ना ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज रिटेल। ऑर्गेनाइज का एक पॉइंट पढ़िए। ऑर्गेनाइज का एक पॉइंट पढ़िए। रेगुलर वर्किंग आवर एंड वीकली ऑफ। रेगुलर वर्किंग आवर रेगुलर वर्किंग आवर और अनऑर्गेनाइज। एंड वीकली ऑफ सर, उसी में वीकली ऑफ। हाँ ठीक है, पढ़ो। अनऑर्गेनाइज में हाँ, पढ़ो। it has generally small units and businesses and shops etc. पॉइंट पढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। All the rules are followed set up by the government. All the rules are followed set up by the government. All the rules are followed set up by the government. नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट। Work is normal and assured for long time and employees cannot be exploited without any genuine reason.
सामने का पढ़ो, अनऑर्गेनाइज का। No any reason is necessary for explaining the employee from the work. They can be expelled at any point of time without any notice. एक मिनट, उसके बाद क्या है? नेक्स्ट हेडिंग बताओ, नेक्स्ट हेडिंग। Sir, example है उसका a नहीं नहीं बेटा, वो worker छोड़ो, in a large factory and a clerk in an office. कोमल वो छोड़ो, नेक्स्ट टॉपिक कोड कौन सा है? Classification on retail outlets. पढ़ो, पहला कौन सा है? Departmental store. Departmental store. डिपार्टमेंटल स्टोर। Second, discount store. ठीक है, उसमें पढ़ो। The departmental store is a first setup which offer wide range of products to the end users under one roof. In departmental store, the consumer can get almost all the product they aspire to shop at one place only. थर्ड क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेल आउटलेट में थर्ड क्या है? Supermarket. क्या है? Supermarket. ठीक है, सुपर मार्केट पढ़ो, उस पे क्या है? A retail store is generally sell food product and household product properly placed and arranged in a specific department is called a supermarket. ओके, नेक्स्ट Warehouse नेक्स्ट store. पढ़ो उसमें। A retail format which sells limited stock in a bulk at discount rate is called a warehouse store. Warehouse interfere of the store and products are not properly displayed. रोहिणी आप पढ़ो। रोहिणी यू रीड। हाँ सर, किराना स्टोर। वेयर हाउस स्टोर, कोई भी वेयर हाउस स्टोर पढ़ो। A warehouse store, a retail format which sells
Limited stock in bulk at discount rate is called warehouse store. Warehouse store do not bother much about entire of this store and product are not properly displayed. ये क्या और कोई पॉइंट है Kirana store. और कोई स्टोर कौन सा Kirana store. आवाज ही नहीं आ रही है बेटा Kirana store. ठीक है ठीक है ठीक है किराना स्टोर वेयर वी कैन गेट ग्रोसरीज ठीक है वी कैन गेट हाँ उसके बाद क्या है हेडिंग Merchandise sold. पढ़ो उसमें क्या है The cost of merchandise sold is the cost of goods that have been sold by wholesaler or retailer. These initiatives do not manufacture their own goods inside buying the goods from third practices and selling them to their customer. Merchandise, broadly speaking, is synonymous with retail sale where business sell product to consumer. Merchandising more narrowly may refers to the marketing, promotion and advertising the product intent for retail sale, the commodities or goods that are what were sold in business. रोहिणी हाँ सर. हाँ वो हो गया उसके बाद क्या पॉइंट है हेडिंग Types of ownership. उसके बाद क्या है Multi-channel formats oblique retailing. मल्टी चैनल फॉर्मेट रिटेलिंग पढ़ो उसमें क्या है Multi-channel Then the- format. मेरी आवाज आ रही है क्या कट रही सर आपकी आवाज. मेरी आवाज आ रही है ठीक है अभी क्या है नेक्स्ट रीडिंग हो गया ना यहाँ तक हाँ सर हो गया. हो ठीक गया है। सर. मेरी आवाज आ रही है क्लियरली कि अटक अटक के आ रही है अब आ रही क्लियर. हो गया इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो इट मे बी बेनिफिशियल फॉर यू टेक अ स्क्रीनशॉट या सबसे पहले ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज मार्केट के बारे में पढ़ते क्या होता है लुक इफ मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर हाँ सर. हाँ तीनों पॉइंट को कंबाइन करके देखते हैं तीनों पॉइंट को कंबाइन करके देखते हैं कि व्हाट इज ऑर्गेनाइज मार्केट एंड व्हाट इज अनऑर्गेनाइज मार्केट व्हेन वी आर फॉलोइंग द रूल जब हम रूल फॉलो करेंगे कंपनी एक्ट 1956 को फॉलो करके हम बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 को समझ के हम फॉलो कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं तो मतलब हम क्या कर रहे हैं तो मतलब वी आर डूइंग ऑर्गेनाइज मार्केट सपोज फॉर एग्जांपल वी आर डूइंग अ बिजनेस विथ गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन
we are doing a business with government's rule and regulation. Okay, so if we are doing a business, if we are running a company according to Company Act 1956, we are running a partnership firm according to Partnership Act 1932, means we are doing a organized market. We are doing a organized market. इसमें फिर अगर रूल है, रूल गवर्नमेंट ने रूल बोला है कि गवर्नमेंट ने रूल बोला है कि टर्मिनेट, ये दिख रहा है क्या, रेड में दिख रहा है कि ब्लैक में लिखूं? ये दिख रहा है क्या? हाँ, ओके, टर्मिनेट एम्प्लॉय आफ्टर 3 month, ये क्या है? रूल है। ये क्या है? रूल है। अगर ऑर्गेनाइज मार्केट है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? अगर ऑर्गेनाइज मार्केट है तो उनको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की ओर से जो बनाया गया है। ऑर्गेनाइज बिजनेस में देखिए, क्लियर कट फोकस रखिए अपना कि ऑर्गेनाइज मार्केट वो होता है जिसमें रेगुलर वर्किंग और होते हैं। ऑर्गेनाइज मार्केट वो होता है जिसमें गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं। ऑर्गेनाइज मार्केट मतलब रिटेल, लॉन्ग टर्म में चलने वाला बिजनेस। तो गवर्नमेंट की ओर से जितने भी रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, किसके लिए? ऑर्गेनाइज मार्केट के लिए, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के लिए। तो वो होता है ऑर्गेनाइज बिजनेस, और जिसमें रूल्स नहीं होते हैं, कभी भी प्रोडक्ट खरीद के कभी भी हम प्रोडक्ट बेच सकते हैं, राइट? वो अनऑर्गेनाइज मार्केट होता है जिसमें एम्प्लॉय को कभी भी निकाल सकते हैं और इसमें कोई रूल नहीं होता। देखिए, ऑर्गेनाइज मतलब रूल्स, एम्प्लॉय को फर्दर नोटिस, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो फर्दर नोटिस, वर्किंग आवर सब रहेगा। बट अगर हम अनऑर्गेनाइज की बात करते हैं, ना रूल रहेगा, ना एम्प्लॉय के बारे में सोचेंगे, ना वर्किंग कल्चर रहेगा, राइट? वो एम्प्लॉय को कभी भी निकाल सकते हैं। दे डोंट वांट टू फॉलो गवर्नमेंट रूल बिकॉज दे आर रनिंग अनऑर्गेनाइज मार्केट। मतलब ऑर्गेनाइज मतलब रूल्स के साथ चलने वाला मार्केट, ऑर्गेनाइज मतलब रूल्स के साथ चलने वाला डिपार्टमेंटल स्टोर, रिटेल स्टोर। बट अनऑर्गेनाइज मतलब जो बिजनेस, जो मार्केट कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं करता, अपने एम्प्लॉय को कभी भी निकाल सकता है। गवर्नमेंट के रूल्स के लिए कंपलसरी नहीं होते हैं, और तो और वो कभी भी एम्प्लॉय को निकाल सकता है और उससे कोई वर्किंग टाइम नहीं होते, वो कभी भी काम करते हैं। उसे कहते हैं अनऑर्गेनाइज, और उसको कहते हैं ऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइज विद द रूल, अनऑर्गेनाइज विदाउट द रूल। Organized government permission, unorganized without government permission. If you are starting an organized business, then you need to follow government rule. But if you want to unorganized market, you don't need to follow government rule because you don't have working time, you don't have a reputation for employees. Means there is no rules and regulation for the unorganized market, but there is a rule and regulation for organized market. So first of all, पहले हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेल आउटलेट, कितने तरह के होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेल आउटलेट। डिपार्टमेंटल स्टोर एक ऐसा स्टोर, एक ऐसा रिटेल। अभी देख लो, डिपार्टमेंटल स्टोर एक स्टोर जहां पे कंज्यूमर को हर तरीके के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है? डिपार्टमेंटल स्टोर में जनरली क्या होता है? अलग अलग प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल डेली नीड्स, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी, फॉर एग्जांपल फूड, फॉर एग्जांपल क्लोथ्स। डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब एक ऐसा स्टोर जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट के क्या होते हैं? डिपार्टमेंट होते हैं। मतलब कंज्यूमर अगर एक बार डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाएंगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग सेक्शन में उसको अलग अलग प्रोडक्ट मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट में उसको मिल गया
एक डिपार्टमेंट में उसको मिल गया ज्वेलरी, एक डिपार्टमेंट में उसको मिल गया फूड, एक डिपार्टमेंट में उसको मिल गया क्लोथ्स, राइट। तो वो क्या करेंगे वो क्या करेंगे, एक ही डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट उनको क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। मतलब वहां पे फूड भी मिलेगा, वहां पे क्लोथ भी मिलेंगे। एक बड़ा सा डिपार्टमेंटल स्टोर रहता है, वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सेक्शन के क्या रखे रहते हैं, प्रोडक्ट रखे रहते हैं। कॉस्मेटिक का अलग होगा, कॉस्मेटिक फूड का अलग होगा, राइट। तो मतलब एक ही स्टोर है, एक ही स्टोर है, और एक ही स्टोर में अलग अलग डिपार्टमेंट है अलग अलग प्रोडक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी कस्टमर एक ही कोई भी कस्टमर का प्रेफरेंस है, कोई भी कस्टमर का प्रेफरेंस है और उसको एक ही जगह पे अलग अलग प्रोडक्ट चाहिए, तो वो कहाँ जाएगा, वो डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट एक ही जगह पे मिल जाए। देन डिस्काउंट स्टोर, देन डिस्काउंट स्टोर मतलब कस्टमर को पता है, आपने कभी कभी देखा होगा, आवाज आ रही है ना? हाँ सर। हाँ, डिस्काउंट स्टोर मतलब आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई कोई दुकान में लिखा हुआ रहता है नो डिस्काउंट, नो नो डिस्काउंट, बट कोई कोई दुकान में रहता है विथ डिस्काउंट, या फिर हमें पता रहता है कि वो क्या देने वाला है, हमें डिस्काउंट देने वाला है। तो ऐसे स्टोर, जो स्टोर में कस्टमर को क्या मिलता है, क्या मिलता है, डिस्काउंट। क्या मिलता है, डिस्काउंट। जैसे फॉर एग्जांपल गर्ल्स का चलता है ना बेटा, वो बार्गेनिंग करके ही प्रोडक्ट खरीदते हैं, विदाउट बार्गेनिंग तो वो कभी प्रोडक्ट खरीदते ही नहीं। विदाउट बार्गेनिंग तो कभी प्रोडक्ट खरीदते नहीं, उनको पता है 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट। और जनरली वो ऐसी जगह पे जाते हैं, जहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है 30% ऑफ चल दिए, 40% ऑफ चल दिए। ऐसे ही होता है ना जनरली, लड़कियों में ऐसे ही होता है, जहां पे डिस्काउंट मिला, मतलब एक ऐसा स्टोर जहां पे कस्टमर को क्या मिलता है, कस्टमर को मिलता है डिस्काउंट, 30% ऑफ, 40% ऑफ। क्या होगा, मतलब अगर कस्टमर किसी स्टोर में जा रहा है जहां पे उसको भारी मात्रा में डिस्काउंट मिल रहा है, भारी परसेंटेज में उसको डिस्काउंट मिल रहा है, तो कस्टमर वहां पे जाता है, वहां से क्या करता है, प्रोडक्ट को खरीदता है, उसको बोलते हैं डिस्काउंट स्टोर। मतलब जहां पे कस्टमर को कुछ परसेंटेज प्रोडक्ट के प्राइस पे क्या मिलता है, ऑफ मिलता है। क्या मिलता है, ऑफ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 400 का प्रोडक्ट है, कितना है, 400, और 20% का ऑफ है, 20% का ऑफ चल रहा है, 40, 80, मतलब 320 का उसका प्रोडक्ट, मतलब उसके क्या हुआ है, डिस्काउंट स्टोर में जाके अगर वो शॉपिंग करता है तो उसके 400 रुपए पे 20% के हिसाब से 80 रुपए बच जाते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट सुपर मार्केट, इफ द स्टोर इज वेल अरेंज, if the store is well arranged, if the store is well arranged, with food, और यहाँ वेयर हाउस का देख लो, सुपरमार्केट वेयर हाउस दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। नॉट वेल अरेंज, नॉट वेल अरेंज, सेल इन बल्क, सेल इन बल्क, मतलब क्या है, एक ऐसा स्टोर जहां पे सारी चीजें आपको वेल अरेंज मिलने वाली है। जनरली वहां पे आपको क्या मिलने वाला है, जनरली वहां पे आपको फूड प्रोडक्ट वहां पे ज्यादा मिलेंगे आपको। और एक ऐसा वेयर हाउस स्टोर मतलब जहां पे लोगों को सारी चीजें वेल अरेंज नहीं रहती है, बट वहां पे लोग जाते हैं क्योंकि वहां पे लोगों को क्या मिल जाता है, बल्क में मिल जाता है। आपने अगर देखा होगा, आप हम इटर्निटी मॉल से सीधा आते हैं, इटर्निटी मॉल से सीधा आते हैं और जाते हैं कहा, रिजर्व बैंक की तरफ।
इटरनेटिव मॉल से रिजर्व बैंक की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट साइड में फुटपाथ के साइड में वहां पे बहुत सारे बुक्स की ये है, मतलब फुटपाथ पे दुकानें हैं बुक्स की। तो वहां पे कैसे होता है, वेल ऑर्गेनाइज नहीं रहता है, बट वहां पे वही कस्टमर जाते हैं जिनको प्रोडक्ट चाहिए। और जनरली वहां पे लोग जाने वाले बल्क में प्रोडक्ट खरीदते, कहा खरीदते हैं, बल्क में प्रोडक्ट खरीदते। उसी हिसाब से आप देख लो नागपुर काटोल रोड पे ना बहुत सारे वेयर हाउस है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के बहुत सारे वेयर हाउस है। तो वहां पे बेटा सेकेंड हैंड गाड़ियां मिलती है लोगों को, वहां पे वेल अरेंज कुछ नहीं होता है। वहां पे अगर हम शॉपिंग मॉल को देखते हैं, अगर हम Hyundai को शोरूम, होंडा सिटी के Hyundai को शोरूम को अगर हम देखते हैं तो वेल ऑर्गेनाइज रहते हैं। वहां पे कस्टमर जाते हैं, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से जाते हैं, क्या करते हैं, अपना एक एक प्रोडक्ट को देखते हैं। बट अगर हम काटोल रोड के जो वेयर हाउस, वो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर है, वो भी यही बेचते हैं, वो भी गाड़ी यही बेचते हैं, बट वहां पे वेयर हाउस स्टोर है। मतलब वहां पे सेकंड हैंड लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां रख दी है और ऑनर ने गाड़ियां खरीद ली है, और वो क्या करे, सेकंड हैंड कैसे भी पड़ी हुई रहती है, कैसे भी है, कस्टमर आता है, अगर उसको अच्छी लगी तो ले लेता है, वेल ऑर्गेनाइज नहीं रहता है। तो ये डिफरेंस है सुपर मार्केट और वेयर हाउस स्टोर का। सुपर मार्केट मतलब आपको चीजें वहां पे वेल अरेंज मिलने वाली है, वेल अरेंज मिलने वाली है। और वेयर हाउस मार्केट मतलब वहां पे आपको चीजें बल्क में खरीदनी है, वेल ऑर्गेनाइज चीजें आपको वहां पे नहीं। किराना स्टोर मतलब जो हमारे घर के आजू बाजू में होता है, जहाँ पे डेली नीड्स के प्रोडक्ट मिलते हैं, वो होता है किराना स्टोर। किराना स्टोर मतलब जहाँ पे हमें हमारे डेली नीड्स के प्रोडक्ट मिलते हैं, हमारे घरों के आजू बाजू में होते ही, आपको पता ही। देन मर्चेंडाइज सोल्ड, मर्चेंडाइज सोल्ड, मर्चेंडाइज सोल्ड का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। आपने एचयूएल का नाम सुना है? आपने एचयूएल का नाम सुना है क्या? हेलो बेटा, आपने एचयूएल का नाम सुना है क्या? Hindustan Unilever Limited. हाँ, वेरी गुड, HUEL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। एंड PNG, PNG का नाम सुना है? PNG का नाम सुना है बेटा? PNG का नाम सुना है? PNG का है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ये दोनों कंपनियां प्रोडक्ट नहीं बनाती है। लगभग 1,25,000 के वेयर हाउस है, 1,25,000 वेयर हाउस है। 1 लाख वो माहौर जरी है, जहां से NIT कॉलेज के लिए जाते हैं, वहां से लेफ्ट साइड में HUEL का वेयर हाउस है, बहुत बड़ा। प्रॉक्टर एंड गैम्बल मर्चेंडाइज सोल्ड की बात कर रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? सेलिंग प्रोडक्ट टू कंज्यूमर बट नॉट मैन्युफैक्चर बाय द कंपनी, they just sold product to customer, they just sold product to customer। ऐसी कंपनियां जो प्रोडक्ट नहीं बनाती है, ऐसी कंपनियां जो प्रोडक्ट नहीं बनाती, बस उसे बेचने का काम करती है, बस उसे बेचने का। HUEL प्रोडक्ट नहीं बनाता है, PNG प्रोडक्ट नहीं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और HUEL प्रोडक्ट नहीं बनाते। क्या करते हो? दे आर जस्ट सेलिंग द प्रोडक्ट टू कस्टमर, दे आर जस्ट सेलिंग। कुछ कुछ ऐसी कंपनियां होती है जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती नहीं। मुझे बताओ, एप्पल का मोबाइल हम Amazon से खरीद रहे हैं, तो Amazon बना रहा है कि एप्पल बना रहा है? अरियन पब्लिकेशन की मेरी बुक है, अरियन पब्लिकेशन की बुक मैंने बुलाई है, तो मैन्युफैक्चरर कौन है? अरियन पब्लिकेशन है या Amazon? कोई भी प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं, सपोज फर्नीचर, पेपर फ्राई से हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो बनाने वाला खुद पेपर फ्राई का होगा या कोई कंपनी होगी, कोई और कंपनी होगी। मर्चेंडाइज सोल्ड मतलब कुछ ऐसी कंपनियां, जो कंपनियां प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर तो नहीं करती है, बट प्रोडक्ट सेल करने का काम करती है, मतलब मिडल मैन का काम करती है। मैन्युफैक्चरर से लेती है और कस्टमर को बेचती है, मैन्युफैक्चरर से लेती है और कस्टमर को बेचती है। ई कॉमर्स कंपनी Amazon खुद प्रोडक्ट तो नहीं बनाती है, HUEL खुद प्रोडक्ट तो नहीं बना रही है, PNG खुद प्रोडक्ट तो नहीं बना रही है, Amazon खुद प्रोडक्ट तो नहीं बना रही है, Amazon खुद प्रोडक्ट तो नहीं बना रही है, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट खुद प्रोडक्ट नहीं बना रही, बट दे आर जस्ट सेलिंग प्रोडक्ट टू कस्टमर, दे नॉट मैन्युफैक्चर एनी प्रोडक्ट,
They are not manufacturing any product, but they are just selling the product. आज Amazon का इतना बड़ा नाम है कि कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने के लिए हम Amazon के ब्रांड का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. इतने ज्यादा बड़े मैन्युफैक्चरर से ज्यादा ये मर्चेंडाइज कंपनियां होंगी. मैन्युफैक्चरर से ज्यादा एप्पल को लोग नहीं पहचानेंगे, एप्पल को सोचेंगे कि हाँ लेना है नहीं लेना है, बट Amazon ने खुद का मार्केट कैपिटल इतना बढ़ा दिया, ब्रांड वैल्यू इतनी बढ़ा दी है कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले Amazon से खरीदते हैं, Amazon पे अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा. राइट राइट बेटा? Yes, sir. बेटा समझा? ओके. हाँ सर. और टाइप्स ऑफ ओनरशिप. टाइप्स ऑफ ओनरशिप पहला सोल ट्रेडर. सोल ट्रेडर मतलब आजू बाजू में हमें जो शॉपकीपर दिखते हैं, आजू बाजू में हमें जो कोई शॉप. सोल ट्रेडर मतलब एक one person doing a business and earning a profit. One person doing a business and earning a profit. He is running sole trader. There is no rules and regulation by the government for the sole trader. There is no rules and regulation by the government for the sole trader. Nothing. कुछ भी नहीं. पैसे है, प्रोडक्ट खरीद लो और बेचना शुरू कर दो. सोल ट्रेडर, शॉपकीपर, डेली नीड्स की दुकान, वेजिटेबल्स की दुकान, क्या है, डेयरी फार्म, क्या है, क्या करते हैं ये? दे आर सोल ट्रेडर. दे आर सोल ट्रेडर. एक अकेला है. वन पर्सन स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड अर्निंग अ प्रॉफिट. वन पर्सन स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड अर्निंग अ प्रॉफिट. एक बंदा प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ बिजनेस स्टार्ट करता है, उसे कहते हैं सोल ट्रेडर. देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशन. देयर इज नो रूल्स एंड बट पार्टनरशिप 1932 when two or more person comes together. बिजनेस लॉ में मैंने पढ़ाया होगा आपको. When two or more person comes together and they are sharing a profit, they are investing a money and doing a business and sharing a profit according to their percentage. दो से ज्यादा लोग एक साथ आते हैं, दो से ज्यादा लोग एक साथ आते हैं, वो बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट को इक्वली शेयर करते हैं एक दूसरे में. उससे कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्म, जिसको डिफाइन करता है पार्टनरशिप एक्ट 1932. कंपनी 1956. Artificial person created by law having perpetual succession and common seal, it's called company. Artificial person created by law having perpetual succession and common seal, मतलब क्या होता है? With rules and regulation, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन से दो से ज्यादा लोग एक साथ आगे पार्टनरशिप कर लिया, अकेले इंसान ने सोल ट्रेडर कर लिया. बट कंपनी क्या होती है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है. अगर प्रोमोटर साथ में आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साथ में आते हैं, प्रोमोटर साथ में आते हैं, तो अगर उनको कंपनी बनानी है तो क्या करेंगे? वो कंपनी एक्ट 1956 को फॉलो करेंगे, जिसमें कहा गया है कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसका एक परपेचुअल सक्सेशन होता है. मतलब जैसे हमें मेरी आइडेंटिटी है, लाइक दैट वो कंपनी की भी क्या रहेंगी? आइडेंटिटी रहेगी. जैसे BHEL, बेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, उसकी खुद की आइडेंटिटी है. BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्या है? BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड. इनके क्या है? इनके खुद की आइडेंटिटी है और इनको फॉर्म किया गया, इनको बनाया गया किसके हिसाब से? कंपनी एक्ट 1956 के हिसाब से. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अनदर पब्लिक सेक्टर कंपनी, क्या करती है? ये कंपनी एक्ट 1956 को फॉलो करके. देन है कोऑपरेटिव सोसाइटी. क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी? कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक्ट है 1912. Suppose two or more person coming together, and they want to give service to the society, help to the society, means cooperative society. Cooperative society मतलब they are not running a business to earning a profit. कुछ ऐसे लोग होते हैं बेटा सोसाइटी में जो बिजनेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, सोसाइटी की हेल्प करने के लिए, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी. एंड मल्टी चैनल फॉर्मेट रिटेलिंग. मल्टी चैनल फॉर्मेट मतलब होता है, मल्टी चैनल फॉर्मेट मतलब होता है कंपनी के प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग, कंपनी के प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे करना. मल्टी चैनल फॉर्मेट मतलब होता है कंपनी के एडवर्टाइजिंग अलग अलग चैनल पे करना. फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल टीवी ले लेते हैं, मोबाइल.
लेटेस्ट में मोबाइल ज्यादा चल रहा है, लैपटॉप, टैब। ठीक है, ये 4 प्रोडक्ट। सबसे पहले एडवर्टाइजिंग, मल्टी चैनल फॉरन मतलब क्या? न्यूज़पेपर, टीवी भी आ गया। न्यूज़पेपर, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी में भी न्यूज़पेपर में भी देखते हैं हम एडवर्टाइजमेंट। देखते हैं ना, सुबह मॉर्निंग में देख लो आप, मोबाइल के एडवर्टाइजमेंट कितने सारे रहते हैं। क्या करते हैं वही लोग? सोशल मीडिया का भी यूज करते हैं। सोशल मीडिया को खोलते सबसे पहले टीवी, मोबाइल, सब, लैपटॉप, टैबलेट, सबकी एडवर्टाइजमेंट आती है, राइट। और कौन सा, रेडियो में भी देख लो, रेडियो में भी एडवर्टाइजमेंट होती है सेम प्रोडक्ट की। मतलब एक ही प्रोडक्ट की, हमारे बिजनेस में रनिंग होने वाले एक ही प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल टीवी, पैनासोनिक की टीवी है, पैनासोनिक की टीवी है, इसकी टीवी है पैनासोनिक कंपनी की। बेटा कहाँ की कंपनी है ये पैनासोनिक? पैनासोनिक कहाँ की कंपनी है? कौन से कंट्री की कंपनी है? पैनासोनिक कौन से कंट्री की कंपनी है? कुमल, 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 हाँ सर। हाँ सर। पैनासोनिक कौन से कंपनी की, कौन से कंट्री की? पता नहीं? पता नहीं क्या? जापान। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैंने आपको लास्ट ईयर इसका केस स्टडी दिया था, मात्सुत्सुता कुनुत्सुकी, इसके ऑनर है। इन्होंने एक संकल्प लिया था कि जब तक जापान में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पानी से सस्ता नहीं हो जाता, तब तक वो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में काम करेंगे। जापान की कंपनी है पैनासोनिक। तो पैनासोनिक की टीवी, न्यूज़पेपर भी खोल के देख लो, पैनासोनिक की टीवी खरीदो। सोशल मीडिया अगर हम गूगल यूज करते हैं तो पैनासोनिक की टीवी खरीद लो। और अगर रेडियो में भी दिखते तो वो बोलते हैं पैनासोनिक की टीवी। मतलब हमारे एक ही प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट अलग अलग मल्टी चैनल प्लेटफॉर्म पे करना। किसी रिटेलर के पास भी गए, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें गए, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक तो बोर्ड देख लेते हैं पैनासोनिक। मतलब वो है अपने ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट एक चैनल पे करने के अलावा अलग अलग चैनल्स पे करते। क्लियर? मैं भी थक गया हूं बेटा, समझा? हाँ सर। हाँ सर। सेकंड मिनट हो जाता है यहाँ पे हमारा। स्क्रीनशॉट लिया इसका? कोमल, रीना, रोहिणी? हाँ सर, ले लिया। हाँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थक गया हूं मैं, बहुत बड़ी बड़ी किया। चलेगा? हाँ सर। ओके बेटा, थैंक यू।